राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने 432 करोड़ से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में सांस्कृतिक राजधानी की स्थापना की। 2017 से पहले आप जाते थे तो लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, और ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? राम मंदिर में जो चोरी हुई उसमें पोल खुल गई और लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें खुद शामिल हैं। इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए झूठे बयान देने का काम कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आया उसकी चोरी भी नहीं बचा पाए, अब लुटेरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है इस तरीके से झूठ बोलना, गुमराह करना। जनता सच जानती, समय आने पर हिसाब किताब करेगी। चढ़ावा चोरी के बाद अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आक्रमण की खास वजह है। दरअसल अगले साल यूपी में असेंबली के चुनाव एनडीए के पास 294 विधायक हैं, जबकि विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास महज 103 विधायक हैं। लेकिन भगवान राम के प्रति उत्तर भारत में जन जन में मौजूद आस्था को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई बीजेपी के लिए अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना अगले साल होने वाले चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती है। धर्म के रास्ते से राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर पहुंची बीजेपी के लिए अयोध्या में चढ़ावा में चोरी का मामला किसी सदमे से कम नहीं। पार्टी इस झटके से उबरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये राम मंदिर आंदोलन का ही असर है कि यूपी में बीजेपी 1985 में 16 सीट से 1991 में 221 पर पहुंच गई। लोकसभा में भी पार्टी 2 से छलांग लगाकर 1989 में 85 पर पहुंच गई और महज 10 सालों में केंद्र में सत्ता में आ गई। योगी आदित्यनाथ को यूपी में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस के मजबूत होने के खतरे का बखूबी एहसास है। चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद की शुरुआत 7 जून को हुई थी, जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 25 जून की रात इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 26 जून को अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की। लेकिन चढ़ावा चोरी की इस घटना में जिस तरह चंपत राय और अनिल मिश्र सिर्फ इस्तीफा देकर छूट गए हैं, उससे कहीं न कहीं लोगों में असंतोष है।